अगर आप लखनऊ में घर का सपना रखते हैं और केवल मकान की तलाश कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप गलती कर रहे हैं। अब आप कहेंगे भैया मकान ना ले तो क्या लें? देखिए दरअसल आपको लेनी है एक बेहतरीन सोसाइटी जो आपका स्टेटस सिंबल बन सके। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर आपको बार बार अपने गेस्ट्स को बुलाने का मन करे। देखेंगे आप आज हम ऑर्किड स्टेट पे खड़े हैं और ये लखनऊ कानपुर हाईवे की सबसे प्रीमियम सोसाइटी है। आप मेरी बातों पे ना जाकर स्वयं भी इस रोड का एक सर्वे कर सकते हैं। आप पाएंगे कि एक्चुअली दिस इज द मोस्ट प्रीमियम सोसाइटी ऑफ दिस हाईवे। ये एक तरह की गेटेड सोसाइटी है। सोसाइटी के फ्रंट में देखेंगे तो आपको कमर्शियल स्पेसेस देखने को मिल जाएंगे और इस कमर्शियल स्पेस में यदि आप शॉप्स चाहते हैं तो 25 लाख से स्टार्टिंग भी है। बहरहाल हम अपने मकान पे आते हैं। दिखाएं कैमरामैन, दिस इज द एंट्री पॉइंट। ये गेट है आपका पूरा का पूरा और 2 गार्ड रूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप थॉरली इस सोसाइटी को देखेंगे तो आपको एंट्री रोड 50 फीट चौड़ी देखने को मिलेगी, जो कि कम ही सोसाइटीज में आपको ऑफर की जाती है। यहाँ आपको पार्क देखने को मिल जाए, यहाँ आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल जाएगा और हर एक मकानों के सामने देखेंगे तो एक बेस देखने को मिलेगा जिसपे आप प्लांटेशन कर सकते हैं। इस तरह के बेहतरीन फ्रंट एलिवेशन के साथ आपको हाउसेस देखने को मिल जाते हैं जो कि 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK में होते हैं। एक बार चलता हूँ मैं आपको अंदर का टूर कराता हूँ। लोकेशन को मैं थॉरली क्लियर भी करता हूँ। ये लोकेशन लखनऊ कानपुर हाईवे पे बंथरा मार्केट कहलाता है, जहां एक तरफ नीचे आपको कानपुर रोड का चौड़ीकरण होता हुआ दिखेगा, वहीं ऊपर देखेंगे तो एलिवेटेड रोड का काम पूरा हो चुका है। बहुत ही जल्द आप इस पे गाड़ियों को चलते हुए देखेंगे। साथ ही साथ इस लोकेशन से 15 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पे आप अमौसी एयरपोर्ट को पाते हैं और आप अपने मेट्रो स्टेशन को भी एक्सेस करते हैं। बड़ी सी कार पार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी और इसका प्लॉट एरिया 973 स्क्वायर फीट का हो जाता है। ये 2 BHK का ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास 3 एंड 4 BHK के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ देखेंगे तो आपको लॉन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप अपने टू व्हीलर्स लगा सकते हैं एंड दिस इज योर इंडिविजुअल समरसेबल पॉइंट। सभी मकानों के अंदर आपको अपनी समरसेबल बोरिंग देखने को मिलेगी जिससे आपको वाटर सप्लाई के लिए कहीं डिपेंडेंट ना होना पड़े। जब आप एंट्री करते हैं तो आपको इस तरह का स्मार्ट लॉक देखने को मिल जाता है। जरा इसे ध्यान से देखिए, इसमें आपको बेल आइकन देखने को मिल जाएगा जिसको दबाते ही अंदर जो है आपकी बेल रिंग होगी। एज वेल एज इसमें देखिएगा पासवर्ड्स के लिए भी बहुत सारे डिजिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड दिस इज योर फिंगरप्रिंट एरिया। हालांकि इस पर मैनेजमेंट का फिंगरप्रिंट लगा हुआ है, मैनेजमेंट को इसका पासवर्ड पता है और इसमें क्या होता है कि कीलेस ऑपरेशन होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई चाबी आपको नहीं चाहिए होती है। एंट्री करते ही आपको सबसे पहले बड़ा सा डाइनिंग एरिया देखने को मिल जाता है। डाइनिंग एरिया इतना बड़ा है कि इस टेबल के अलावा भी आप चाहे तो कोई बड़ा टेबल लगाकर 6 से 8 लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट आसानी से कर सकते हैं। अब एक बात आप समझिएगा, जो भी आपको फर्नीचर का सामान यहाँ पे दिख रहा है लाइक सोफा, टेबल्स, बेड्स, ये सारे आइटम सेलेबल नहीं है, बट इंटीरियर का जो भी पार्ट है जिसमें आपको लाइट्स देखने को मिल जाती हैं, फॉल सीलिंग्स देखने को मिल जाती हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। अब आप कहेंगे भैया फिर इसको लगाया क्यों आपने? क्या आपने सिर्फ इसलिए लगाया है कि मकान सुंदर हो और आसानी से लोगों को पसंद आ जाए? जी बिल्कुल। इसके अलावा भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जब आप इस मकान के अंदर शिफ्ट होंगे तो आप भी इसी तरह का सेटअप अपने घर में बनाएंगे। बनाने के बाद एक्चुअली आपको यूजेबल स्पेस कितना मिलता है उसका अंदाजा आप आज ही लगाकर यहाँ से जा सकते हैं एट द टाइम ऑफ योर विजिट। देखेंगे यहाँ पे तो कर्टन्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिसके पीछे यू कैन सी दिस यूपीवीसी विंडो। ग्लास के लेयर्स हैं, नेट के लेयर्स हैं और यहाँ पर आपको ग्रेनाइट का काउंटर देखने को मिल जाता है। किसी प्रकार का वुडन वर्क इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। किसी प्रकार की घिसाई, किसी प्रकार की पॉलिशिंग आपको भविष्य में नहीं करानी है। ड्राइंग रूम के ऊपर भी आप देखेंगे तो आपको फॉल सीलिंग मिल जाता है और यहाँ देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का आर्क देखने को मिल जाएगा। यही सेम आर्क अगर आप देखेंगे तो किचन में भी आपको देखने को मिलता है। इसकी वजह से घर का जो इंटीरियर है और भी एनहांस हो रहा है। छोटा सा पार्टीशन आपको देखने को मिल जाता है जो कि सेपरेट कर रहा है ड्राइंग और डाइनिंग को और मॉड्यूलर किचन आपको प्लेन मिलता है। प्लेन में आपको ये ग्रेनाइट का काउंटर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जैगवार के सेंटर फिटिंग्स देखने को मिल जाएंगे, वेदर इट इज योर किचन और योर वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर भी आपको जैगवार के सेंटर फिटिंग्स देखने को मिल जाते हैं। इस डोर को यदि आप खोलते हैं तो यू कैन सी दिस ओटीएस और इसके अंदर भी चाहे तो आप अपने लिए वॉश बेसिन वगैरह इंस्टॉल करवा सकते हैं। और पहले घरों में बड़े आंगन हुआ करते थे बट आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है, तो हम ओटीएस का यूज करते हैं जिसकी वजह से प्रॉपर एयर और लाइट का वेंटिलेशन घर के अंदर आ पाती है। चूंकि ये 2 BHK का घर है और ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको 2 BHK का पोर्शन देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग इसकी 53 लाख हो जाती है जिसमें 80% आपको बैंक लोन देखने को मिल जाता है। देखेंगे तो आपको 2 बेडरूम्स देखने को मिल जाएंगे और एक आपको यहाँ पर कॉमन वॉशरूम देखने को मिल जाएगा। एक बार दिखाएं कैमरामैन। और वॉशरूम के अंदर सेंसर्स लाइट दिए गए हैं। जैसे ही मैं अंदर आ रहा हूं तो मुझे किसी प्रकार का कोई स्विच दबाने की जरूरत नहीं है। सेंसर्स आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टिंग
द पर्सन और वेदर इट इज मी, और ये लाइट्स आपको जलती हुई देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे तो आपको वैनिटी बॉक्स देखने को मिल जाएगा। दिस इज योर वॉश बेसिन एंड दिस इज योर टॉयलेट सीट। ऊपर तक आपको वॉल टाइल्स देखने को मिलेंगे वॉशरूम के अंदर, और ये आपका एक बेडरूम हो जाता है, जिसके अंदर आप अगर आते हैं तो देखेंगे इतना स्पेस आपको मिल जाता है 6x6 के बेड होने के बावजूद। यहाँ देखेंगे तो आपको वार्डरोब देखने को मिल जाएगी, इस तरफ आपको मिरर देखने को मिल जाएगा। तो ये सब चीजें जब आप स्वयं भी अपने लिए करेंगे, इस तरह का आप मान के चलिए टीवी यूनिट यहाँ पे बनवाते हैं, तो आपको कितना स्पेस मिलने वाला है ये आप थॉरोली ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम आपको सेकंड बेडरूम दिखाते हैं, और सेकंड बेडरूम आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है। ऊपर अगेन देखेंगे आपको फॉल सीलिंग, यहाँ पे कंपनी ने वार्डरोब्स बनाए हुए हैं। आप भी चाहें तो अपने लिए कंपनी के ही द्वारा टॉप टू बॉटम वार्डरोब्स तैयार करवा सकते हैं, जिसका कहा जाए तो कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, जिसके अंदर काफी सारा सामान मिनिमाइज होता है। यहाँ अगेन आपको एक ओटीएस देखने को मिल जाएगा, और मैं हमेशा कहता था कि अगर आप चाहें तो ओटीएस के अंदर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, तो वॉशिंग मशीन रखने के बाद भी कितना एरिया आपको मिलेगा ये आप यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस तरह आपको अटैच्ड वॉशरूम देखने को मिल जाएगा, और अगेन इसके अंदर आप आते हैं, देखिए यहाँ पे सनसेट लाइट फिर से ऑन हो गई, और वॉश बेसिन, दिस इज द वैनिटी बॉक्स एंड दिस इज द टॉयलेट सीट। वॉल पे वॉल टाइल्स ऊपर तक, नीचे आपको एंटीस्किड टाइल्स देखने को मिल जाएंगे, और इसके अंदर भी जो दरवाजे मिलते हैं वो सेंट्रल लॉक के साथ मिलते हैं। कंपनी ने कहीं कॉस्ट कटिंग नहीं की है कि आपको मैनुअल लॉक्स दे दे। 55 फीट के एंट्री रोड के बाद आपको 40 फीट की रोड देखने को मिल जाती है, और सबसे कम 30 फीट की सड़क आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें मकानों के सामने आपको टेक्सचर्ड वॉल्स देखने को मिल जाती हैं। तो इन मकानों में आपको वो सब कुछ देखने को मिला जो आप एक प्रीमियम हाउस में एक्सपेक्ट करते हैं। ऊपर अगर देखेंगे आप, फॉल सीलिंग में कोप लाइट्स लगाई गई हैं, न कि कंसील लाइट्स। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, आप स्वयं भी गूगल सर्च कर सकते हैं। और मकानों के फ्रंट एलिवेशन पे आप देखेंगे तो आपको टेक्सचर्ड वॉल्स देखने को मिल जाएंगी, जो अक्सर कोई भी बिल्डर मकानों के फ्रंट एलिवेशन पे नहीं करवाता है। मकान दिखाने के बाद सोसाइटी में भी बहुत सारी एमिनिटीज हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। ले चलता हूं मैं और आपको दिखाता हूं। सोसाइटी में देखेंगे तो आपको आरसीसी की रोड्स देखने को मिल जाएंगी, जो कि कंपैरेटिवली डामर सड़क से काफी ज्यादा अच्छी होती हैं। कई सारे विंग्स आपको देखने को मिलेंगे। ये तो मेन रोड हो जाती है 50 फीट की, ये मैंने आपको दिखाया। इस तरफ विवा कैमरामैन दिखा दे, और एंड में आप देखेंगे तो आपको एक पार्क देखने को मिलेगा। हालांकि इस तरफ भी आप देखते हैं तो आपको पार्क देखने को मिल जाता है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सभी जगहों पे आपको ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिससे एक कहा जाए तो प्रॉपर पानी की निकासी सोसाइटी में आपको मिलती है। और साथ ही साथ मैं पर्सनली किसी भी सोसाइटी को प्रीमियम सोसाइटी का दर्जा तब तक नहीं देता हूं जब तक उस सोसाइटी में प्रॉपर पानी की निकासी ना हो। इस सोसाइटी को यदि आप थॉरली देखेंगे तो एक और चीज नोटिस करेंगे आप, कहीं भी आपको बिजली के वायर्स नहीं मिलेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अंडरग्राउंड वायरिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। मेरे पीछे आप पार्क देख सकते हैं। यदि आप इस तरफ देखेंगे तो आपको वॉल हैंगिंग प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे, और पार्क से आगे जब मैं बढ़ रहा हूँ तो आपको किड्स प्ले एरिया दिखा रहा हूँ। देखेंगे यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और आगे बढ़ने पे फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने बैडमिंटन कोर्ट में। देखिए दोस्तों, इस तरह की चीजें अगर आपको सोसाइटी में मिल रही है बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको अपने लिए भी समय जरूर निकालना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ ही साथ लोकेशनल एडवांटेज आपको बहुत ही अच्छा मिल रहा है। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। मैंने बताया कि 15 मिनट पे आप अमौसी एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, मेट्रो स्टेशन पहुंच सकते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपको शहर का सबसे बड़ा चौराहा न्यू अवध चौराहा मिलेगा, जहाँ पर आपको यूपी की सबसे बड़ी फॉरेंसिक लैब और पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाता है। अशोक लेलैंड देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी रेंटल इनकम यहाँ पर मिलती रहेगी। डी मार्ट आपको देखने को मिल जाता है सोसाइटी के पास में ही, और साथ ही साथ आपको डीआरडीओ भी देखने को मिल जाता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।